देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम लोग दो तरीका देखेंगे। कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है, तो लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं भाई कि 3x और 2x संख्या को मान लेते हैं। उसके बाद कहा जा रहा है कि पहली और दूसरी संख्या से क्रमशः 8 और 6 घटाया जाता है, तो पहली में से 8, दूसरी में से 6 हम लोग घटा लेते हैं और ये अनुपात 8:5 के बराबर हो जाता है। और इसको सॉल्व करके पहले x का मान निकालते हैं, उसके बाद 3x और 2x निकाल के आंसर करते हैं, लेकिन ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। एग्जाम में देखो आप लोग क्या करेंगे कि 3:2 का अनुपात पहले चेक कर लेंगे। तो देखो ऑप्शन नंबर डी में 3:2 का अनुपात तो आ रहा है, लेकिन संख्या इतनी छोटी नहीं होगी, नहीं तो फिर 8 और 6 घटाएंगे कैसे। सी में देखो अगर देखेंगे 0 से 0 काट के तो 4:3 का अनुपात आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए में अगर 8 से काटोगे तो 8 चौका 32 और 8 तिया 24, ये भी 4:3 का अनुपात है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी ही होना चाहिए। अगर मान लो दो दो ऑप्शन में 3:2 का अनुपात मिल जाता तो उसमें से 8 और 6 घटा के देखते कि कब अनुपात 8:5 लग रहा है, तो ये ज्यादा आसान तरीका है। तो इस आसान से सवाल को किस तरीके से सॉल्व करना है एग्जाम में, कहा जा रहा है कि लड़कों की संख्या का 15% मतलब बॉय का मतलब गुना 15/100 किसके बराबर है भाई, लड़कियों की संख्या के 1/3 के बराबर है, मतलब गर्ल का 1/3 के बराबर है। तो पूछा जा रहा है लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात निकालो। तो भाई यहां से B/G मतलब बॉय बटा गर्ल अगर निकालना चाहो तो उस तरफ 1/3 में गुना हो जाएगा 100/15। अगर 5 से काटेंगे तो 15 3 बार में कटेगा और 100 कटेगा 20 बार में, मतलब कि लड़का और लड़की का अनुपात आ जाएगा 20:9, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अनुपात के बड़े बड़े सवाल बनाने में ये छोटे छोटे प्रोसेस कई बार आते रहते हैं सवाल के बीच में। कहा जा रहा है कि 742 को 5:9 के अनुपात में बांटने पर कितना कितना आएगा हिस्से में। तो भाई 742 को अगर बांटना है 5:9 के अनुपात में तो 742 गुना 5 करेंगे और बटा में 9 और 5 14 को नीचे रख देंगे। 14 से 742 काटोगे तो आएगा 14×5 = 70, 14×3 = 42 और 53 गुना 5 करेंगे तो कितना आएगा भाई 265। अब देखो दूसरा हिस्सा निकालने के लिए या तो 742 में 9/14 से गुना कर दो या फिर 742 में से ये पहला वाला हिस्सा डायरेक्ट घटा दो 265, तो घट के कितना आएगा भाई 477। आप गुना करके भी देख सकते हैं, 14 से ये कटेगा 53 बार में ही, और 53 गुना 9 कितना होता है भाई 9 तिया 27 का 7, बाकी दो 9×5 = 45, 46 और 47। तो इस बेहद आसान से सवाल में क्या कहा जा रहा है कि एक छोटी सी कंपनी में महिला और पुरुष कर्मियों की संख्या का अनुपात 2:3 है, मतलब वुमेन और मैन का अनुपात दिया हुआ है आपको 2:3, जिसमें कहा जा रहा है कि पुरुष कर्मियों की कुल संख्या है 90, मतलब इस 3 का मान दिया हुआ है 90, 3 का मान हो गया 90। तो भाई 1 का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, 3 से 90 को काटेंगे 30 बार में, तो 1 का मान हो गया 30। अब पूछा जा रहा है कर्मियों की कुल संख्या क्या होगी, तो कर्मियों में तो वुमेन और मैन दोनों काउंट होंगे, तो 2 और 3 मिला के 5 का मान कितना आ जाएगा, तो 30 गुना 5 मतलब कि 150 होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो अगर मेथड समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।